सोचो, अगर दुनिया का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाए तो इंसान कहाँ जिंदा रहेगा? वैज्ञानिकों ने इसका जवाब दिया, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे एक सीक्रेट सिटी बनाकर। वैज्ञानिकों ने एबार सिटी बनाई और नियम था कि 200 साल तक कोई भी सतह पर नहीं जाएगा। बाहर निकलने का पूरा रास्ता एक मेटल बॉक्स में लॉक कर दिया गया, जो ठीक 200 साल बाद अपने आप खुलने वाला था। लेकिन एक समस्या हो गई। 7वें मेयर की अचानक मौत हो गई और उसके बाद उस मेटल बॉक्स का राज ही भुला दिया गया। 200 साल पूरे हुए, बॉक्स खुल गया, लेकिन उसे खोलने का मतलब कोई जानता ही नहीं था। सालों बाद आबर सिटी तबाही के कगार पर थी। बिजली कटौती बढ़ रही थी, जनरेटर पुराने हो चुके थे और खाना भी सीमित था। इसी शहर में डन, एक युवा इलेक्ट्रीशियन, और लीना, एक मैसेंजर रहते थे। फिर एक दिन लीना को अपने घर में एक पुराना मेटल बॉक्स मिला जो सालों से कचरे की तरह पड़ा था। बॉक्स के अंदर कुछ पुराने कागज और एक रहस्यमयी ग्लास केस था। डुन और लीना ने उन कागजों को जोड़ा और उन्हें पता चला कि ये कागज अबार सिटी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन रास्ता एक खतरनाक अंडरग्राउंड टनल से होकर गुजरता था, जहां एक विशाल राक्षस भी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लीना के पिता भी इसी सीक्रेट मिशन पर काम करते हुए गायब हुए। अब डन और लीना को समझ आ गया कि उनके माता पिता असल में क्या ढूंढ रहे थे। लेकिन शहर का मेयर सच छुपाना चाहता था। उसने खाना गुप्त रूप से जमा करके रखा हुआ था और लोगों को कमी का बहाना बनाकर कंट्रोल कर रहा था। डन और लीना ने सीक्रेट रास्ते को एक्टिवेट किया और आखिरकार उन्हें एक अंडरग्राउंड नदी और एक छिपी हुई नाव मिल गई। लेकिन नाव के रास्ते में एक विशाल मेटल रोलर था। अगर रोलर एक्टिवेट नहीं होता तो वे कभी बाहर नहीं निकल सकते। डुन ने सिस्टम शुरू किया, रोलर घूमने लगा और नाव अंधेरे के बीच नदी में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद नाव सतह पर पहुंच गई। सब कुछ अंधेरा था, इसलिए उन्हें लगा कि बाहर की दुनिया भी खत्म हो चुकी। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी डैन के चेहरे पर पड़ी, उसने आंखें और सामने था नीला आसमान, हरे भरे पेड़ और एक जिंदा दुनिया।